जय हिंद दोस्तों। ये अपना क्या क्वेश्चन आयर सेशन होने वाला है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि कोई लाइन है, अगर उसको सेगमेंट में डिवाइड हो रही है तो उसको क्या कर लेना है, उसका वो पॉइंट क्या निकाल लेना। ये हमने देखा था। देखिए, ये हमने देखा था, कोई पॉइंट पी था और इस पॉइंट को हमें क्या निकालना था, इसका एक्स वाई निकालना था। ये हमने सीख लिया था, इसका फार्मूला कैसे आया था ये हमने डिराइव कर लिया था और दो एग्जांपल देख लिए थे, ठीक है। आज ये देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ये पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट कहीं पे भी फाइंड आउट करना हो सकता है हमें। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, कोई पैरेललोग्राम है, कोई सर्कल है ना, या कोई स्फीयर है। तो इस तरह की चीजों में मान लीजिए कोई ऐसे सर्कल है और बोल दिया कि ये इसका क्या है, इस पे एक पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट है, ये वाले पॉइंट की क्या एक्स वाई बता दीजिए, है ना। तो ये भी हो सकता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें अपने को क्या दे दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी का क्या एक्स वाई पूछ लिया। तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं। अब मान लीजिए आपको ए बी दिया हुआ है, अब एक ट्रायंगल और इस तरह से देखिए, अभी एक ट्रायंगल ऐसा है और ऐसा है। अब इस पॉइंट की वैल्यू पूछ लिया और फिर मान लीजिए ये दोनों दिए हुए हैं, या ऐसा एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ऐसी एक लाइन खिंचवा ली, ठीक है, और इस लाइन की डिस्टेंस पूछ ली और इस पे मिड पॉइंट की वैल्यू पूछ ली। तो इस तरह से चीजें आ सकती हैं। या तो एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक ऐसा रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू पूछ ली और इस मिड पॉइंट पे वैल्यू पूछ ली, या एक लाइन पूछ ली, या जो है इसका क्या ये वाली वैल्यू पूछ ली। तो इस तरह से चीजें आ सकती हैं। इसके जो है क्या कहते हैं, डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू पूछ ली। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, इसके द्वारा, किसके सेक्शन फार्मूले के द्वारा, वो हम देखने वाले हैं। तो पहले क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अपना। देखिए, आपको कहाँ जाना है, यूट्यूब पे जाना है और क्या कर देना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च कर देना है, ऐसा वाला लोगो दिख जाएगा। आपको क्या सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी दबा देनी है, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और लाइक कर दिया करो यार, लाइक और अनलाइक दोनों, जो आपको पसंद आए, समझ रहे हो ना। या तो ऐसा वाला दबा दिया करो या तो ऐसा उल्टा वाला दबा दिया करो, कोई दबा दिया करो लेकिन दबा दिया करो। और एक कमेंट का सेक्शन होता है, उसमें ये लिख दिया करो अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या है, बुरा है, अच्छा है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या सर और क्वेश्चन करवा दीजिए, या थोड़ी और स्पीड बढ़ा लीजिए, या ज्यादा लेक्चर आने चाहिए, या लेक्चर की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जो आपका सजेशन होगा उस तरह से मैं अपने में इंप्रूवमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इस इंसान का नाम तो पता होगा, ये बड़ा सा चश्मा लगाता है चेहरा पे, ठीक है। मुझे फॉलो करना है तो कहाँ पे, ये फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। अगर चैनल को फॉलो करना है तो कहाँ पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे मैं क्या डाल देता हूँ, जो पढ़ाया हूँ इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, और क्वेश्चन का क्या पीडीएफ डाल देता हूँ। तो आप लोग को पढ़ने के लिए बहुत आसानी से चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आइए आज डिस्कस करने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आपका क्या मिलने वाला है, आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन करके बैठा हूँ। तो क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर हम देखने वाले, क्वेश्चन किस तरह के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन फाइंडिंग द सेक्शन पॉइंट व्हेन द सेक्शन रेशियो इज गिवन। अरे भाई, उसने क्या बात कर दी, अगर कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है और उसके दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, और कोई पॉइंट बीच में पी आ गया, और ये जो दोनों की लेंथ का रेशियो है ना, ये भी दिया हुआ है, तब ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये पहला टाइप है। तो इस पर मैंने एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में दे दिया था, लेकिन आज एक एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पे क्या हमें m/n क्या होगा, पता होगा। मैं लिख रहा हूं पता होगा, ठीक है, पता होगा, ठीक है। ए पॉइंट क्या होगा, पता होगा, ठीक है, पता होगा। बी पॉइंट क्या होगा, पता होगा भाई। ये पहला क्वेश्चन का क्या है, तरीका है। पहला क्वेश्चन का टाइप है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या क्या दिया होगा और आपको क्या निकालना होगा। तो हमें ए पता होगा, बी पता होगा, m/n पता होगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो पॉइंट है ना, उसका हमें क्या कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, x, y। तो हमें यही फाइंड आउट करना रहेगा इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना रहेगा। कैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको क्या हो जाएगा, सारा मामला समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आया है सीबीएसई बोर्ड 2017 में। क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, क्योंकि देखो लिखने पे ना आपका माइंड जो है ना, क्वेश्चन तुरंत पढ़ते नहीं हो यार आप लोग। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। मैं लिख रहा हूँ, आपको साथ साथ लिखना है और पढ़ते भी चलना है, ठीक है।
कैसे, चलिए देखिए क्या दिया है, क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, देखो विच ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन जगह से, ठीक है, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग, ये आया हुआ क्वेश्चन है मेरे लाल, ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3, ठीक है, ये हो गया। और ये कब आया है, ये आया है CBSE 2017 में आया हुआ है, देखो अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है, 3 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, इसका क्या निकाल देना है, कोऑर्डिनेट निकाल देना। अब देखो लाइन कैसी है, देखिए एक ऐसी लाइन है, ठीक है, लाइन बना के दिया उसने, एक ऐसी बनाता नहीं है, ठीक है, बनाता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, बस ये लिख के देगा, इतना दे देगा, उसके बाद आपको क्या, देखो यह पहले ही लिख दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स की बात करिए मतलब 2 पॉइंट कहीं होने वाले हैं, ठीक है, देखो, और उसने ट्राइसेक्ट की बात कर दी, यहाँ पे बता दिया कि 3 भाग में डिवाइड हो रही लाइन, तो कैसे होगा, 3 भाग में कब होगी, 3 भाग में कब होगी, 3 भाग में तब होगी जब बीच में क्या आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, बीच में क्या होंगे, 2 पॉइंट आएंगे। अब देखो इसको पॉइंट P मान लो, इसको पॉइंट Q मान लो। अब देखो अब रेशियो बनाना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको लैम्डा मान लेंगे और सबको क्या मान लेंगे, लैम्डा। अब देखो यार, ये भी क्या हो जाएगा, आपको लैम्डा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। अब देखिए, अब यार इसमें क्या बोल दिया उसने, अब इसमें उसने क्या बोल दिया कि आपको भैया लैम्डा भी क्या निकालना पड़ेगा अल्टीमेट। आल्दो देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर सेक्शन में दिया होता, अगर सेक्शन में दिया होता कि हाँ ठीक है ये सेक्शन 2 पॉइंट है, ऐसा सब फाइंड आउट कर दो, ये एग्जाम का क्वेश्चन मैंने पिक किया है, तो इस वजह से इसमें लैम्डा भी निकलवा रहा है, ठीक। कैसे निकालेंगे, सब पता है, मैंने सब कुछ बताया है, ये क्वेश्चनायर सेशन है, तो थोड़ा क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, ताकि आपका जो अनसॉल्व क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाएं तो बेहतरीन तरीके से, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे टकराए तो चूर चूर हो जाए। ऐसी फीलिंग के साथ पढ़ना है कि अगर कोई टकराया तो ब्रह्मास्त्र है अपने पास, ऐसे निकाल के मारेंगे और खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस वाली फीलिंग के साथ पढ़ना, ये ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं अपन, ठीक। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक को भूल जाओ, इसकी इंसान को भूल जाओ, तो फिर आसानी हो जाएगी। हमें तो एक पॉइंट फाइंड आउट करना पता है ना, कि एक लाइन पे कोई एक पॉइंट हो तो पता कर लेंगे, तो एक इंसान को भूल जाओ, फिर इसको भूल जाओ, तो इस तरह से कर लेंगे। तो पहले क्या, क्यू को भूल जाओ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब ये लैम्डा था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना रह जाएगा, लैम्डा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अब रेशियो पता चल गया अपने को, है ना, अब रेशियो पता चल गया m/n। तो अब अपने को ये भी तो पता है, a और b का ये भी तो पता है, कैसे 1, -2 और -3, क्या है 4 है कि नहीं है यार, बताओ। और फॉर्मूला तो हम तो रट के बैठे हैं ना यार, फार्मूला तो हम रट के बैठे हैं, क्या होता है, mx2 + nx1 अपान m + n, यही होता है कि नहीं होता, बताइए। अब देखो रेशियो, जहां तक की रेशियो की बात है, m बराबर है क्या, लैम्डा, m बराबर है क्या, लैम्डा, और n बराबर क्या है, 2 लैम्डा। हम एक पॉइंट P की बात कर रहे हैं, ऑन पॉइंट P, ठीक है, हम P की बात कर रहे हैं बेटा, P की बात कर रहे हैं। Q को हमने निगलेक्ट किया है अभी जस्ट, Q को हमने कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए Q को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। P के बाद किसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, Q को भी फाइंड आउट कर लेंगे इजिली। अभी देखो जैसे Q को निगलेक्ट किया, हमें पता चल गया कि क्या P की वैल्यू कैसे निकलेगी, आसानी से निकल जाएगी। अब देखो हमें m और n की वैल्यू पता है, पुट कर दो, और x2 x1 हमें पता ही है। x2 x1 कहाँ पता है, देखिए ये x1 है, ये x2 है, पता है कि नहीं, चलिए आइए रखते हैं। देखिए m की वैल्यू कितना है, लैम्डा है,
तो क्या हो जाएगा लैम्डा और x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -3 है। तो क्या हो जाएगा देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग मर जाएंगे, समझ रहे हैं। -3 ही है ना, बताइए मैं देख के बताता हूँ। हाँ -3 है, बार बार इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सॉरी x2 -3 यहाँ पे आएगा -3, ठीक है -3, ये 3 है, मैं मिटा कर नहीं लिखूंगा, कभी कभी हो जाती ना कि नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू 1 और डिवाइडेड बाई इतना लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। अब देख लो यार, ऊपर भी लैम्डा कॉमन है, नीचे भी लैम्डा कॉमन है, कॉमन ले लो, ऊपर से भी लैम्डा बाहर निकालो, कितना आ जाएगा -3 + 2 और नीचे भी कितना आ जाएगा, लैम्डा कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे मैंने h क्यों लिख दिया भाई, देखिए देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अरे यार पेन मेरा, हाँ देखिए यहाँ पे ऊपर भी लैम्डा कॉमन हो गया और नीचे भी क्या हो गया, लैम्डा कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, हाँ लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3, इनको उड़ा दो, ये दोनों एक ही चेहरे हैं, तो ऊपर क्या बच जाएगा -1 बाई, ये देखिए हमें x की वैल्यू पता चल गई, p के कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या निकाल देना है, p के कोऑर्डिनेट की y की वैल्यू निकाल देना है, और हमें y1 y2 तो पता है ना यार, हमें y1 की वैल्यू पता है ना, y1 कितना है, -2 और y2 कितना है, एक सेकंड, y2 है 4, है ना, y2 है 4, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना रहता है, y बराबर क्या हो जाता है y2 इंटू m प्लस y1 इंटू n, और क्या रहता है m प्लस n। अब फिर पुट कर दो यार, m और n की वैल्यू तो हमें पता है ना मेरे लाल, m बराबर क्या हो जाता है लैम्डा और n बराबर हमने क्या निकाला है 2 लैम्डा, ठीक है। तो ऐसे कर लो क्या, y2 की वैल्यू हमें कितने -2 और क्या इंटू लैम्डा प्लस y1 की वैल्यू 4 इंटू 2 लैम्डा, और देखिए यहां से लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। अब देख लो यार, y बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर से लैम्डा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा -2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ पे एक ही इंसान, फिर देखो एक ही इंसान, इनको उड़ा दो तो क्या आ जाएगा y बराबर क्या आ गया, y बराबर कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, मुझे 3 की टेबल आती है, तो y बराबर कितना हो गया 2 आ गया। अब देखो p का कोऑर्डिनेट पता चल गया कि नहीं चल गया यार, देखो यहाँ देखो, यहाँ p का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, कितना माइनस कितना था 1/2, सॉरी -1/3 सॉरी -1/3 था, -1/3 अब देखो यार p हमें पता चल गया, p पता चल गया कि नहीं पता चल गया, अब तो आसान हो गया ना यार, अब तो आसान हो गया कि हमें p पता है। अब देखो, अब a को भूल जाओ, इस तरह से भी कर सकते हैं, a को भूल जाओ और p और q को क्या मान लो x1 y1 x2 y2 और q फाइंड आउट कर लो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं किस तरह से करूंगा, जैसे मैंने p को निकाला है उसी तरीके से क्या निकालने वाले हैं, q को निकालने वाले हैं। कैसे देखो, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ फिगर में देखो, फिगर में कैसे देखो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे यार, देखो ऐसे करेंगे। अब देखो मैं क्यू पी पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, निगलेक्ट कर रहा हूँ, तब यहाँ ए से क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, क्यू का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। अब यहाँ से रेशियो बदल गया मेरे लाल, रेशियो बदल गया, कैसे देखो m बराबर कितना आ गया 2 लैम्डा और n बराबर कितना आ गया लैम्डा। अभी तक m बराबर क्या था, लैम्डा था, और अपने को ये पता है कि x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है -3। अब देख लो
अब क्यू का कोऑर्डिनेट, अब ये किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर क्यू है ना, क्यू का हमें क्या निकाल देना है, एक्स वाई निकाल देना है। अब देख लो यार, अब देख लो हमें क्या कर देना है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x2m प्लस x1n अपान m प्लस n। अब पुट कर दो सारी वैल्यू पुट कर दो यार। देखो x2 की वैल्यू हमें पता है क्या, -3 इंटू 2 लेमडा प्लस x1 की वैल्यू 1 इंटू n मतलब लेमडा अपान लेमडा प्लस 2 लेमडा कितना आ जाएगा, अरे यार देखो 2 3 जा 6 और ये 1 लेमडा तो कितना हो जाएगा, -6 और लेमडा कॉमन ले लेंगे तो -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये लेमडा बाहर। ठीक है, लेमडा को लेमडा से उड़ा दो, फिर क्या बच जाएगा बताओ, x बराबर आ जाएगा आपका क्या, -5/3। हमें x की वैल्यू मिल गई मेरे लाल, देखो x की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आई कि नहीं यार, बताओ जल्दी से सॉरी, बात समझ में आई कि नहीं। देखो 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 अब y कैसे निकालेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर y2m प्लस ny1 अपान m प्लस n होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की हमें वैल्यू पता है, -3 इंटू 2 इंटू लेमडा प्लस n कितना है बताओ, n कितना है लेमडा और y1 कितना है -2 और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 2 लेमडा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 2 जा 6 तो माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था ना और लेमडा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या ले लेंगे लेमडा बाहर, तो नीचे कितना बच जाएगा 3। अब ऊपर कितना बच गया, लेमडा को लेमडा से उड़ा दिए तो क्या आ जाएगा बताइए, y बराबर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3 अब देखिए y की वैल्यू अपने को मिल गई और x की वैल्यू मिल गई, हमें दोनों तो मिल गया ना यार। तो q का जो कोऑर्डिनेट था यहाँ पे देखिए q का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना आ जाएगा, -5/3 -8/3। ये देखिए q का कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया। बात समझ में आएगी नहीं बताइए। तो ये इस तरह से फाइंड, अगर हमें रेशियो नहीं भी दिया है ना और कोई लाइन एक से ज्यादा सेगमेंट में डिवाइड हो रही तो होने दो, कोई प्रॉब्लम है, करो तुम जितनी बार काटना है उसको काट दो, गांव से लेके काट दो ससुरे को, ठीक है, तुम कितनी बार काटना काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन हम निकाल लेंगे, हम तो चीता इंसान है, हम तो कुंडली पढ़े हुए हैं ना यार, हमें तो सबकी कुंडली मालूम है। मैंने क्या बताया, अगर सबकी कुंडली तुम्हें पता है, कितने भी ग्रह उसमें घूम रहे हो, तुम सबकी दशा बता लोगे, समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें सबकी कुंडली पता है तो कितने भी ग्रह उसमें घूम रहे हो तुम्हें सबकी दशा मालूम होगी। चलो आ जाओ दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप ये थोड़ा खतरनाक इंसान है, ये थोड़ा खतरनाक, मैंने जो अभी बताया ना ऐसा ही है, मैंने जो अभी बताया ना है ऐसा, उसमें भी लैम्डा अज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक टर्म थोड़ा सा अलग आ जाता है, वो उस टर्म को समझना, ठीक है, उस टर्म को समझना कैसे अभी देखना। इसमें n की जगह पे भी लैम्डा रख दे रहे थे, इसमें m की जगह पे भी लैम्डा रख दे रहे थे, लेकिन इसमें एक कंक्लूजन मैंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया था, उस फॉर्मूले पे ही हमें काम करना है, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें क्या बोला है, ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो और एंड an end point of the segment which the section point is given। अरे भाई इसमें उसमें क्या, फाइंडिंग द रेशियो और एंड पॉइंट, इसमें हमें ये भी पता लगाना है कि रेशियो क्या है और एंड पॉइंट भी पता लगाना है, मतलब सब कुछ पता ही करना है। कैसे देखो क्वेश्चन से समझेंगे मेरे लाल, देखो क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। वो जो पुराना वाला कुछ, अरे यही तो था यार, मैंने क्या अज्यूम किया था, m/n बराबर मैंने क्या अज्यूम कर लिया था, λ/1। कैसे, m/n होता है तो मैंने क्या लिख दिया था, λ/1, यही तो किया था। और फॉर्मूला अपना क्या आ गया था, x का फॉर्मूला आया था λ(x2 + x1) डिवाइडेड बाई λ+1, और y का फॉर्मूला आया था क्या, λ/2 + y1 अपान λ+1। आया था कि नहीं यार, याद होना चाहिए। एवरी फॉर्मूला रिमेम्बर्ड फॉर ऑलवेज, समझ रहे हो ना। तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद हैं। मैं संडे को क्लास इसीलिए नहीं लगाता हूँ यार कि आप लोग रिवाइज कर पाओ, समझ रहे हो, आप लोग रिवाइज कर पाओ। मैं संडे को इसीलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि आप लोग रिवाइज कर पाओ,
आप लोग के लिए चीजें थोड़ा 1 वीक जो चली है ना, जो महायुद्ध हुआ है 1 हफ्ते, उसका पूरा रिवीजन कर पाओ, ठीक है। जो घमासान हमने ब्रह्मास्त्र दिए है ना आपको, उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, उसको छोड़ पाओ, उसका देखो क्या असर होता है उस ब्रह्मास्त्र का, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं संडे को क्लास नहीं लेता हूँ यार, तुम लोग गेम नहीं कर पा रहे हो। देखो अभी क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो देखो लिखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है समझना। क्या दिया है, इन व्हाट रेशियो डज द इन इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस। ये देखिए अभी तक उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने क्या डिवाइड किया था, एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड क्या बोल रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, है ना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट P। देखिए पॉइंट P दिया है -4,5। अरे यार इसको तो कोऑर्डिनेट पे देखेंगे, इसका तो हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, समझ रहे हो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एंड क्यू 3,-7, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क, और उसने क्या बोल दिया, आल्सो फाइंड। देखो उसमें भी कुछ ना बोला था उसने, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या बोल दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो वही इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ लिया मेरे लाल, जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। लाइन क्या कर रही थी, ऐसी तिरछी थी और एक्स एक्सिस को कट रही थी, जिसमें कोऑर्डिनेट आया था 3,0। याद आया, वही उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वाई एक्सिस को क्या कट कर रही है, वाई एक्सिस को। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, वो लैम्डा वाला फार्मूला, पिछला लैम्डा वाला जो अभी जस्ट मैं लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अरे बीच में ई है, ये ई है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ द पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो गेम हो जाएगा अभी, देखना, अब मैं तुम लोगों को कहां ले जाऊंगा, अरे यार दुनिया में, किसकी दुनिया में, अरे पूछो नहीं। अभी इसको थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, जूम कर दूंगा तो मजा आ जाएगा, देखो ये देखो मैंने बड़ा कर दिया इसको, अब आएगा। देखो उसने कुछ पॉइंट दिए हैं, एक पी पॉइंट दिया है कितना, -4,5, और एक क्यू पॉइंट दिया है कितना। एनालिसिस करो यार क्वेश्चन का, मैं पूरी पोस्टमार्टम करके आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते रहो कितनी हड्डियां हैं उसमें, समझ रहे हो ना, इतना 3,-7 आ जाएगा मजा, अभी जस्ट आएगा मजा, समझ रहे हो। इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ, क्या दुबला पतला इंसान बना देता हूँ। अब देखो कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा, देखो कितना है, पहले वाले कितना, -4,5, मतलब यहाँ कहीं बात हो रही, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको, अरे माइनस का है 3, इसको 4, ये माइनस के हैं सब, ठीक है, माइनस वाले इंसान है। उसने 5 की बात करी है, तो 5 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए अब देखिए लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही, ये देखिए ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है। तो हमें पी पॉइंट मिल गया क्या, -4,5। अरे सेकंड वाले में एक्स माइनस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स माइनस होता है कि नहीं होता है यार, एक्स नेगेटिव होता है। देखो दूसरा पॉइंट क्यू, क्या 3,7, मतलब यहाँ पे कहीं बात हो रही है, देखिए यहाँ पे कहीं 1 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, यहाँ पे कहीं 3 आएगा, और उसने 7 की बात कर दी है यार। देखो -1 -2, मतलब इस वाली लाइन पे है क्या, -3 -4 -5 -6, और ये क्या -7 एकदम लास्ट। इसको अगर ऐसे आगे बढ़ाएंगे, और ये देखो ये वाली लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पे ज्वाइन होगी तो क्या आ जाएगा, 3, -7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। तो अब इन दोनों के क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे इन दोनों क्या कर दो, ऐसे क्या कर दो, मिला दो, मिल गया। अब देखो यार
अब देखो मिल गया, ठीक है, अब मिल गया। अब हमें क्या निकाल देना है, हमें ये इंटरसेक्शन इस पॉइंट की बात कर रहा है भाई, इस पॉइंट आर की बात कर रहा है। हमें आर का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स कॉमा वाई। अब देख लो यार, यहाँ पे एक लोचा हो जाएगा क्या, अरे जब y को कट कर रहा है तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने एक ही पॉइंट लिखाया था, मैंने इसकी पॉइंट की बात करी थी। इफ कट लिख लो यहीं पे, इफ कट x, देन y इज इक्वल टू 0। इफ कट y एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y एक्सिस ही तो कट कर रही है मेरे लाल, तो y एक्सिस अगर कट कर रही है तो फिर कैसे देखेंगे, देखो y एक्सिस कट कर रही ना, अब फार्मूला लगाओ यार। हमें सेक्शन भी, हमें ये भी तो नहीं पता किस रेशियो में कट कर रही है, ये पता है क्या कि किस रेशियो में कट कर रही है, तो इसको क्या मान लो, लेमडा मान लो, और इसको क्या मान लो, 1 मान लो। याद आया कुछ की नहीं, तो हम किसके रेशियो में लिखेंगे, लेमडा इज टू 1 का रेशियो में लिखेंगे, ठीक है। और x1 y1 की वैल्यू तो पता है ना यार, x1 और यहाँ पे देखो x1 कितना है, -4 है, y1 कितना है, 5 है, x2 कितना है, 3 है, और y2 कितना है, -7 है यार, -7 है। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करना है। अपने पास तो फार्मूला जिंदाबाद है ही है, हम तो फार्मूला लिख के बैठे ना यार। चलो देखो फार्मूला क्या था अपना, बताओ फार्मूला तो याद होना चाहिए यार। देखो x की वैल्यू क्या थी, ये अंडर रूट कहाँ से आ गया यार, पुराना याद आ रहा है मेरे को, तो अंडर रूट नहीं था भाई, ऐसा मत करो सर, है ना। क्या था, लेमडा x2 प्लस x1, याद आया कुछ, और लेमडा प्लस 1, है ना। अब अपने पास जब रेशियो भी नहीं है तो पहले रेशियो निकालेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यार, उसने क्या बोली है, x बराबर 0, मतलब y को क्या कर रहा है, y क्या कर रहा है, कट कर रहा है, y को उसने क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जैसे ही उसने बोल दिया y एक्सिस डिवाइडेड, हमें पता हो जाना चाहिए कि अगर y एक्सिस डिवाइड हो रही तो x बराबर क्या लिखना पड़ेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा। और यहीं से हमें ये पता चल जाएगा कि लेमडा की वैल्यू कितनी आने वाली। देखो कैसे देखो, हमें ये तो पता है ना कि ये तो इंसान क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे देखो, लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 बराबर 0। इसको उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, लेमडा x2 प्लस x1 बराबर 0। अब x2 और x1 की वैल्यू तो हमें पता है ना यार, कोऑर्डिनेट में देखो x1 कितना दिया है, -4, और x2 कितना दिया है, 3। कर दो लेमडा ये मल्टीप्लाइड बाई 3, और माइनस कितना है, 4 बराबर 0, और लेमडा को उधर भेजा, ये 4 को उधर भेजा दो, कितना हो जाएगा, 4/3, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड। ये देखो हमें रेशियो तो पता चल गया ना भाई, हमें रेशियो पता चल गया, लेमडा की वैल्यू आ गई, 4/3। और अब देख लो हम लेमडा को कैसे लिखते हैं, बताओ, m/n बराबर क्या, लेमडा इज टू 1। अरे 1 को किसी से डिवाइड कर दो, वही आने वाला है, ठीक है। तो अब हमारा m का वैल्यू कितना आ गया, 4, और n का वैल्यू कितना आ गया, 3। मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ। m और n ही चाहिए था हमें, ऑल्दो हमें यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, लेमडा मिल गया ना, उसी से काम हो जाएगा। कैसे देखो, हमें y का सेक्शन निकालना था ना, हमें तो x बराबर तो हमें 0 पता ही है ना यार, एक तो पता है ना, हमें जो r का पॉइंट है वो हमें x बराबर 0 है। अब यही y वाला पता करना है, कैसे, अब हमें लेमडा भी तो पता चल गया ना, 4/3। अब जब लेमडा पता चल गया तो y का फॉर्मूला तो याद होगा ना, लेमडा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली क्लास में, याद है कि नहीं, तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार। देखो लेमडा की वैल्यू कितनी है, 4/3, और y2 की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, y2 की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, -7, तो -7 और 5 है। देखो यहाँ पे क्या लिख लो, -7, और यहाँ पे क्या लिख लो, 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 1। अब सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे, देखो 7 3 या 21 होता है, तो 4 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 3, है ना, और प्लस 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर जाएंगे तो 3 और 7, है ना, और डिवाइडेड बाई 3। अब देख लो अभी भी ये नहीं कैंसिल आउट हो सकता, तो इसको इधर भेजो, कितना आ जाएगा, देखो ये इधर 21 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बताओ भैया, कितना आएगा, ये आ जाएगा 17 माइनस का क्या,
ये 71 का लिखा रहा है, 17 आएगा भाई, एक सेकंड, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 5 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 3, इसको हम एलसीएम लेंगे ना तो 3 कितना हो जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई कितना 3 और नीचे में कितना आ जाएगा 17 बाई 3, 3 से 3 को मार दिया, ऊपर कितना बच गया माइनस का 2 यार, माइनस का 2 बाई क्या 3, माइनस का 2 बाई सॉरी माइनस का 2 और 7, कुछ गलत हुआ है आई थिंक, कुछ गलत हुआ है, जस्ट 1 सेकंड। देखो यार यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ये देखो ये जो 21 मैंने लिख दिया ना यहीं पे मिस्टेक हो गई थोड़ी, देखो ये 7 4 जो 28 होता है, देखो मैं बोलता था ना मुझे टेबल नहीं आती, अरे मजाक था, लेकिन थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है यार कभी कभी। देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, यहाँ पे क्या था 4/3 बस है ना, बच्चों को 28 तो 28 है ना, और इसका एलसीएम 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 15 और ये डिवाइड बाई 3 और ऊपर यहाँ नीचे कितना आता 7/3, तो 3 से 3 को मार दिया 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा मेरे लाज 13/7, ये आएगा। वो कंफ्यूज होगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो आर की जो वैल्यू आ गई 0, -13/7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने क्या बनाया था, हमने कुछ बनाया था, ये देखिए अब ये जो वैल्यू है ना कहाँ गया, अभी व्हाइट कलर है तो कलर चेंज करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू थी ना अपनी ये वाली, ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0, -13/7। अब यार इसको करोगे तो ये देखो 7 दूना 14, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, समझ रहे हो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बात समझना 7 1 जा 7 और फिर उसमें 6 बचेगा और फिर 60 करोगे पॉइंट लगा के पूरा भाग करोगे ऐसे तो कुछ आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो मतलब 1 के जस्ट नीचे रहने वाला है ना, 1 के जस्ट नीचे रहने वाला है, तो मतलब देखो ग्राफ पे भी दिख रहा है कि ये वैल्यू कहाँ आने वाली है 1 के बाद आने वाली है। तो अगर तुमने इस स्केल से एग्जैक्टली ग्राफ सही से खींच के बनाया है ना इस ग्राफ पेपर पे, तो तुम्हें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो विदाउट ग्राफ पेपर करेक्ट आंसर नहीं आएगा, आ सकता है लेकिन करेक्ट नहीं आएगा, बात समझ रहे ना। तो अब तीसरा टाइप क्या था, तीसरा टाइप क्या था, देखिए तीसरा टाइप ये आ जाइए यहाँ पे, तीसरा टाइप अपना है कि देखिए ऑन, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसमें बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और अभी तक तो लाइन पे चल रहे थे, अब शेप पे आ जाएंगे, अब शेप पे आ जाएंगे, स्क्वायर हो गया है ना, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजोइडल हो गया, रोम्बस हो गया, तो इन सब पे बात करने वाले हैं। ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर दी, मैं वही बता रहा हूँ। तो अब इनको देखेंगे, इसका एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ जरा, है ना, थर्ड टाइप क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक छोटा सा करेंगे, इसमें दो करेंगे, इसमें दो करेंगे, समझ रहे हो, इसमें दो करेंगे तो मजा आएगा, इसमें दो करेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन करेंगे मजा आएगा। एक 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 ऐसा कर लेते हैं और एक कोई और कर लेंगे, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए क्वेश्चन है, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ऐसे लिख के आएगा इसमें क्या, प्रूव दैट द पॉइंट्स, द पॉइंट्स, द पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं -2, -1, 1, 0 है ना, 1, 0, 4, 3 एंड 4, 3 एंड 1, 2 आर 1, 2 आर द वर्टिसाइज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये देखिए आर द क्या, आर द वर्टिसाइज, ये लिखा ना वर्टिसाइज, वर्टिसाइज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। और इसमें और कुछ निकालना है क्या, इट इज अ रेक्टेंगल, ये भी बताना है कि क्या ये इज इट अ रेक्टेंगल है, क्या ये एक रेक्टेंगल है, तो हमें ये भी पता करना है क्या एक रेक्टेंगल है। आओ आओ हवेली पे, है ना, इसको पता करेंगे। तो सबसे पहले यार देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है यार, फिगर बनाना है, देखो फिगर बनाना है, देखो एक
एक रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसा कुछ होता है पैरेललोग्राम। सॉरी, अपन क्या बना रहे थे, हम तो बना रहे हैं पैरेललोग्राम। इसको उस पे देखोगे क्या, दिखाएं उस पे, क्या बोलते हैं उस पे, पॉइंट्स पॉइंट्स याद रखना मेरे लाल। देखो इस पे देखते हैं, जूम करें इसको, थोड़ा सा जूम करेंगे, मजा आएगा यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो अभी जूम करके दिखाता हूँ, इसको बना के दिखाता हूँ इसको, है ना। कैसे, देखो थोड़ा सा जूम कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देखो पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स पहले नोट डाउन करो, नहीं तो अभी भूल जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट दिया है कितना, -2, -1, बी पॉइंट दिया 1, 0, ठीक है। सी पॉइंट दिया 4, 4, 3 और डी पॉइंट दिया 1, 2। डी पॉइंट दिया है 1, चलो आ जाओ बनाते हैं। ए पॉइंट पहले माइनस माइनस दोनों है, मान लो -1 यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, बड़ा बनाने के चक्कर में दूर दूर लिख रहा हूँ, ठीक है। दो पॉइंट, दो लाइनें छोड़ रहा हूँ, 1, 2 और यहाँ पे -2 यहाँ पे, ठीक है। -1 की बात कर रहा है, तो मैंने -1 इधर कहीं आएगा, मैं ऊपर जा रहा था, क्यों -1 यहाँ कहीं आएगा। अब देखो इसको जब ऐसे से मैच कराओगे ना, ऐसे से इस पॉइंट पे मैच करेगी, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट हमें क्या ए मिल गया। अब देखो बी पॉइंट क्या है, 1, 0 की बात कर दी उसने, 1, यहाँ कहीं आएगा और 0, तो मतलब यही पॉइंट रह जाएगा, यही पॉइंट पे ही, लाइन एक्स एक्सिस पे ही बात कर रहा है वो। तो बी पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है। चलो मैंने बी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, क्या 1, 0। अब सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट 4, 3, मतलब ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3 और ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 3 और ये आएगा क्या 4, ठीक है। 4, 3 की बात हो रही थी, ये यहाँ पे कहीं हाँ, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए 4, 3 मिल गया आपको, ये क्या है पॉइंट सी। और मैं आपको दिखाने के चक्कर में इस पे ले आया, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता, आंसर खट से 2 सेकंड में आ जाता, ठीक है। मैं इलोबरेट करने के चक्कर में ले आया। देखो अब दूसरा क्या है 1, 2। अब देखिए 1 मतलब आपका 1 पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ये 1 पॉइंट है और 2, ये देखिए ये कैसा बनेगा, अभी आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसा पैरेललोग्राम बन गया भाई। मैं पता है ये 1, 2 कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। ए बी सी डी दिख गया। अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखना अभी ध्यान से देखना, ध्यान से। तो क्या करना, ध्यान से देखना। और थोड़ा मैं क्या बनाऊंगा, इसका वेट बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मोटा करके बनाऊंगा, है ना। ध्यान से देखियो, कहाँ गया यार, ये तो दिखेगा ही नहीं इस पे, ये तो दिखेगा ही नहीं इस पे। ये ले लेता हूँ, इसका पीटी बढ़ा लेता हूँ। अब देखो ध्यान से देखियो, ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से देखो। ये देखो ये ए से बी को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया, ये कहाँ ज्वाइंट हो गया, ये तो ज्वाइंट ही नहीं हुआ। फिर वही गया, बी से सी को ज्वाइन किया, देखो कैसे ज्वाइन किया, ये हो गया ज्वाइंट। सी से डी को ज्वाइन किया, देखना भी कैसा पैरेललोग्राम बन रहा है। और मैंने क्या कर दिया, ए से डी को ज्वाइन किया, ये देखिए ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया। देखना कैसा पैरेललोग्राम बना है, बाप रे, ऐसा पैरेललोग्राम तो मैंने कभी देखा ही नहीं यार। मतलब ये अजब गजब इंसान पैदा हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते यार फिगर कैसे बनेगा, बात समझ रहे हो। ये है भैया ताकत सीबीएसई वालों की। तो आपको औकात में ला देंगे अगर आपने कुंडली नहीं निकाली है सबकी। तो ये कौन से थे, 1, 0 था, ये कितना था 4, 3 था, ये कितना था 1, 2 था, और ये कितना था भाई, ये -2, -1 था, -1 था। दिख गया कि नहीं दिख गया बताओ, दिख गया। अब ये अब हमें क्या कर देना है, अब हमें ये बताना है, अब हमें ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। आज समझ रहे हो, आज समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और क्या निकालना था भाई इसमें, ठीक है। ये तो पता चल गया ना यार, ये तो पता चल गया। अब देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को डिफरेंस करने का एक ही तरीका है, क्या, इन दोनों का क्या निकाल दो। अरे यार देखो, कभी भी पैरेललोग्राम अगर दिया हो ना तो उसका क्या निकाल दो, डायगोनल निकाल दो मेरे लाल, डायगोनल। अगर डायगोनल अलग अलग आ गया तो क्या है, वो पैरेललोग्राम है।
अगर डायगोनल सेम आ गया वो क्या है, वो क्या है, हमें ये पॉइंट पता करना है। मान लो ये कोई पॉइंट ई है, ठीक है, हमें ये कट पॉइंट पता करना है। कट पॉइंट बताओ, कट पॉइंट बताओ कैसे आएगा। अब हमें एसी एसी अगर डिस्टेंस निकालनी होती तो हम कैसे निकालते, कैसे निकालते, एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, याद आया डिस्टेंस का फार्मूला, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फिर ये जो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में हो जाता तो हमें डिस्टेंस पता चल जाती। तो यहां से भी पता चल जाएगा डिस्टेंस का फार्मूला, लेकिन हमें डिस्टेंस के फार्मूले से नहीं निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हमें किससे निकालना पड़ेगा, पॉइंट वाले फार्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, अरे भाई, अरे भाई हमें मिड पॉइंट चाहिए ना, हमें मिड पॉइंट चाहिए ना। देखो ये कहां से ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो एक तो इस वाले ये जो एसी है, तो एसी है AC/2, AC/2, ठीक है AC/2। अरे यार जो एसी है ना, एसी जो अपना क्या है डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट, और जो बीडी का डायगोनल है, बीडी का डायगोनल, ये देखो ये बीडी है, ये बी है और ये डी है, ये दोनों का डायगोनल जब दोनों आपस में से क्रॉस करेंगे ना, तो दोनों आपस के मिड पॉइंट में एक दूसरे के मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, एक दूसरे के मिड पॉइंट पे एक दूसरे के मिड पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हुए निकल जाएंगे। तब वही मिड पॉइंट में फाइंड आउट करना है, उस मिड पॉइंट पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होने वाली है वही निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो आधे की बात कर रहा है, तो आधे की बात कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए आधे की बात कर रहे हैं ना, तो आधा कैसे निकलता है, आधा तो हमें पता है यार, आधा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बताइए, आधा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 ना। देखो यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा, हमें AC निकालना है, AC/2, ठीक है AC/2 रेक्टेंगल के देखो ऐसे ही तो बना था ना, ऐसे ही तो बना था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये A है, ये C है, ये B है और ये D है। तो हमें यही तो पता करना है ना यार, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट को पता करना है। कहाँ AC/2, AC/2 क्या हो जाएगा, हमें कोऑर्डिनेट पता होंगे, तो AC का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ऐसे x1 प्लस ये कहाँ गया AC, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या D। चलो क्या x1 देखो होता कैसे, ये देख लो x1 प्लस, अब ये x3 है यहाँ पे तो लिख दे रहा हूँ x3/2 है ना, कॉमा y1 प्लस y3/2, ये फॉर्मूला एक तरह से मान लो इसको, ठीक है, ठीक है। हाँ समझ रहे हो, मिड पॉइंट निकालना है यार, मिड पॉइंट किसी का आधा करना है तो 1/2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे या हाफ से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। तो हमें क्या चाहिए, AC/2 चाहिए, तो कैसे आएगा x1 x3, x1 कितना है -2 प्लस x3 कितना है, x3 बताइए 4 और डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 कितना है -1 प्लस y3 कितना है, y3 कितना है बताइए 3, यहाँ पे 3 लिख लिए और डिवाइडेड बाई 2। अब देख लो यार इसको कुछ भी करोगे 1,1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो ये सब कट पिट के क्या आ जाएगा, AC/2 क्या आ जाएगा 1,1 आ जाएगा, 1,1। मतलब हमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है AC का, AC वाले डायगोनल का क्या मिल रहा है, आधे पे 1/1,1 मिल रहा है मेरे लाल, 1,1 मिल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या BD निकालना है, तो BD डिवाइडेड बाई 2 कैसे निकलेगा, देखिए वैसे सेम प्रोसीजर, क्या x2, ये देखिए ये x2 है, x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। अब रख दो वैल्यू, हमें BD/2 की वैल्यू निकल जाएगी, कितना निकलेगी देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है 1 और x4 की वैल्यू कितनी है ये 1, ठीक है। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y2 की 0 और y4 की वैल्यू 2 है, क्या हो जाएगा बाई 2। देखिए ये भी कितना आ गया, अरे यार ये तो गेम हो गया 1,1, मतलब इसका भी क्या आ गया 1,1 आ गया। तो मतलब हमने क्या निकाला, सही निकाला। ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये क्या आ गया 1,1 आ गया, मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है सही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली पैरेललोग्राम बना है, मतलब एग्जैक्टली करेक्ट पैरेललोग्राम बना है। बात समझ रहे हो ना। पैरेललोग्राम की परिभाषा क्या होती है, पैरेललोग्राम की परिभाषा ये होती है कि उसके जो डायगोनल है ना वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, आपस के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन 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 लेकिन
तो रेक्टेंगल की परिभाषा होती है ना, वो क्या होती है, रेक्टेंगल की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि दोनों डायगोनल ऑलवेज बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों जो डायगोनल है ना वो क्या होंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ये किसका है, रेक्टेंगल का। किसका है, रेक्टेंगल का, है ना, रेक्टेंगल का। और पैरेललोग्राम का क्या है, पैरेललोग्राम का क्या है, AC/2 बराबर BD/2। ये किसका है, ये किसका है, किसका है बताइए। ये कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, क्या, कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई कि नहीं यार, बहुत बढ़िया की पॉइंट है, इनको याद रखना। इसको क्या ऐसे की पॉइंट करके, की पॉइंट करके नोटबुक में क्या कर लिया करो, लिख लिया करो। समझ रहे हो नहीं, नोटबुक में क्या कर लिया करो, लिख लिया करो, तो आएगा मजा याद करने में और पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलिए अब ये प्रूफ कर देते हैं कि ये तो पता चल गया कि ये भैया रेक्टेंगल, ये क्या है, ये क्या है अपना पैरेललोग्राम है। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन ये रेक्टेंगल है क्या, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है क्या, कैसे पता करेंगे बताइए। ये रेक्टेंगल है क्या, कैसे पता करेंगे बताइए। चलिए अभी देखो एक टाइप और बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी मजा आने वाला, सबको मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आप लोग को फिर क्वेश्चन आयर सेशन में अपन देखेंगे कि क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद भी मैं क्वेश्चन आयर सेशन डालूंगा, लेकिन वो लास्ट में होगा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। फिर अपन वो प्रश्नावली उठाएंगे और पूरे एक तरफ से करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो मजा आने वाला है। चलिए आ जाइए। अब ये देखिए क्या ये रेक्टेंगल है क्या, क्या ये रेक्टेंगल है क्या। अब कैसे पता करेंगे, देखो अपने को ए पता है, ए पता है, ए पॉइंट पता है। कैसे, कहाँ गया यार क्वेश्चन, कहाँ गया मेरा, एक सेकंड। हाँ, ए पॉइंट पता है क्या है, -2, -1। बी पॉइंट पता है 1, 0, ठीक है। सी पॉइंट पता है, सी पॉइंट क्या है 4, 3। और डी पॉइंट क्या है 1, 1, 2। अब देखो कभी भी जब एक रेक्टेंगल होता है ना, एक रेक्टेंगल कभी भी होता है ना, तो उसका क्या निकालते हैं अपन, तो क्या निकालते हैं, डायगोनल। ये देखते हैं कि दोनों डायगोनल बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, एक तिरछा क्यों जा रहा है, अभी सही हो जाएगा। ये देखो ये रेक्टेंगल है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन ध्यान देना ये रेक्टेंगल ही है। समझ रहे हो, ये ए है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो होता है ना, ये ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब निकाल लो यार, अब निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालना है। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1, ये सॉरी ये 3 होगा, ठीक है। चूंकि मैं यहाँ पे AC आएगा, ये A है, ये C है, ये B है और ये D है। तो हम क्या माने थे, x1 x3 माने थे, कोई बात नहीं, y1 माइनस y3 का स्क्वायर। अब निकाल लो, देखो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC बराबर अंडर रूट, देखो x1 कितना है -2, ठीक है, और कितना है 4 है, तो क्या -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं सही है, आई थिंक सही है, हाँ प्लस ही हो जाएगा वो, है ना, प्लस ही हो जाएगा। और y1 की वैल्यू कितनी है -1 और y3 की वैल्यू कितनी है 3, तो -3, हाँ सही तो है। क्या हो जाएगा, AC बराबर √, देखो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 का क्या 16 हो जाएगा। अब देखो इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 12 का 2 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 52 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 13 चौको 52 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 × 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को बाहर लिखाएंगे 2 √13 आ जाएगा। देखिए AC की जो वैल्यू आ गई ये, तो क्या आ गया 2√13 आ गई, डिस्टेंस पता चल गया हमें, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में अगर दोनों दोनों बराबर हो गए ना भाई, तो वो क्या है, रेक्टेंगल है। अगर नहीं बराबर हुए तो, नहीं बराबर हुए तो पैरेललोग्राम। कैसे, अब देखो अब हमें BD निकालना है, BD निकाल देते हैं। देखो BD कैसे आएगा, BD √, क्या 1 1 1 -1 का क्या, 1 -1 का क्या स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 0 -2 का क्या, 0 -2 का क्या स्क्वायर। अब देखिए 1 -1 0 हो जाएगा, BD क्या आ जाएगा, BD बराबर अंडर रूट, ये कितना 2 का स्क्वायर
कितना हो जाएगा 4, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये देख लो यार, मतलब हमें यहाँ से ये पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब बी डी, मतलब ये पता चल गया यहाँ से कि यह एक इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अरे भाई ऐसे पेपर में लिख के आएगा तो आपको इतना करना पड़ेगा और उसके सामने ये लिखना पड़ेगा, ये एक, यह एक आयत नहीं है, यह एक रेक्टेंगल सेक्शन नहीं है, यह एक रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, बता दीजिए। चलिए आइए, एक नेक्स्ट टाइप बचा हुआ है, लास्ट है अपना फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या है, दो टाइप तो मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका था, बस टाइप नहीं बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन के टाइप होते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह, इस वजह से मैं सोचा कि इसको क्या एक लास्ट सेकंड क्लास में बताऊंगा, चूंकि वो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, तो इस वजह से मैं दूसरी क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्या है अपने पास, ऑन फाइंडिंग द अननोन वर्टेक्स। देखिए, ऑन फाइंडिंग द अननोन वर्टेक्स फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। अब हमें क्या कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कुछ वर्टेक्स निकालने रहेंगे। कैसे कैसे, एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और फिर हम इसको एंड करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेगा, है ना। तो करते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन लिखेंगे यार, क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही करेंगे ना, क्वेश्चन लिखिए फिर बात करिए। तो चलिए आ जाइए, कोई ऐसा करवा दूंगी क्वेश्चन जो थोड़ा सा, चलिए यही करते हैं, यही करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, द द थ्री वर्टिसाइज थ्री वर्टिसाइज ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो इसमें भी पैरेललोग्राम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, क्या दिया हुआ है, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर आर आर -1, 0, 3, 1 एंड 2, 2 एंड 2, 2 रिस्पेक्टिवली। अरे यार जहां पे भी ये लिख के आ जाए ना ये वर्ड रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ये वर्ड जहां पे आ जाए ना, तो लगातार एक के बाद ए बी सी डी ऐसा, है ना, रिस्पेक्टिवली वर्ड जहां पे आ जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, ये देखिए यही करना था हमें, 3 दे देगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, है ना, फोर्थ वर्टेक्स। हमें चौथा वाला डी हमें पता करना है, डी क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई एक पैरेललोग्राम है, मैं ऐसे जस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। कोई एक क्या है, कोई एक क्या है, पैरेललोग्राम है, कैसे है ये देखिए, कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ये डी वाला बता दो आप, एक्स कॉमा वाई, ये बता दो आप। हमें ए तो पता है कि -1, 0 है, बी पता है कि 3, 1 है, ठीक है, सी पता है कि 2, 2 है, लेकिन डी नहीं पता यार। अब कैसे करेंगे, डी नहीं पता, हमें डी बता दो, डी बता दो। तो कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे भाई, कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे बताइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे कैसे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट लगा दो यार, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट लगा दो। अब ए सी वही डायगोनल वाला, वही डायगोनल वाला, कैसे देखिए, हमें क्या कर देना है, ए सी बराबर बी डी कर देना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आराम से पता चल जाएगा। कैसे, अब मिड पॉइंट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका बाई 2, है ना, बाई 2 करके तो निकालते हैं ना, ये बाई 2, ये बाई 2, तो वही करेंगे। कैसे, -1 + 2/2, ये x का हो गया, y का कैसे करेंगे, y का कैसे करेंगे, देखिए 0 और 2, क्या हो जाएगा, 0 + 2/2 बराबर, bd का करिए 3 + x/2, है ना। और क्या है, ये क्या था यहाँ पे,
3,1 था ना, हाँ 3,1 था, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये प्लस है 1 प्लस वाई/2 है ना। अब देखिए एक दूसरे को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको क्या 3x+2, देखिए ऐसे हो जाएगा 1/2 बराबर 3+x/2। यही था कि नहीं था बताइए, 3+x/2। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, बाई 2 से बाई 2 उड़ा दो, मतलब दोनों बराबर में है तो उड़ा दो। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए थी, इधर 1 है, इधर 3 प्लस में उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, x वैल्यू -2 आ जाएगी। देखिए मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो y का कोऑर्डिनेट देखिए 1 है, ये देखिए 1 है, और यहाँ पे कितना था 1+y/2, करिए 1 बराबर 1+y/2, यही था कि नहीं था। इसको 2 को इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 1+y, और y इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, y को इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, माइनस में उधर जाएगा, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, y बराबर -1 आ जाएगा। देखिए हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, बहुत इजी था ये। कितना आ जाएगा -2, -1 आ जाएगा। सही बात है। सॉरी क्या था, प्लस में था, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक सेकंड, -2 नहीं आएगा यार ये। हाँ इसको उधर भेजो ना, मैं उल्टा कर दिया, सॉरी ध्यान ही नहीं दिया। कैसे हो जाएगा 1 आएगा, 1 जल्दी से कर लो। देखो इसको इधर भेज दो तो क्या जाएगा 2 - 1 बराबर y बराबर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट क्या लिख लेंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है प्लस का 1। वो उधर का उधर घुमा दिया मैंने, उल्टा कर दिया। तो देखो अब ये हो गया गेम, चारों तरह के मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो अब नया कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक क्या है मैं बता देता हूँ। इसके बाद आई थिंक आपका ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। इसके बाद देखो कुछ सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उनको हो सकता है मैं बता दूं। अगर नहीं हो पाएगा, टाइम का थोड़ा इशू है, तो फिर रह जाएगा अपना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये एक बढ़िया टॉपिक है और इस पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, और इसी के कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और इसमें भी 2-4-5 तरह के टाइप्स है क्वेश्चन के, तो उन क्वेश्चन के टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना चैप्टर हो जाएगा एंड। ठीक है, चैप्टर हो जाएगा एंड, और उसके बाद इसमें करेंगे एंड गेम। कौन सा, अरे यार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद देखो मतलब इसके बाद 2 क्लास आएगी, बात समझ रहे हो। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा क्या आने वाला है, क्वेश्चन आयर सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन कर लेंगे 10-5, जिससे आपका सारा डाउट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हर तरह के क्वेश्चन, वैसे तो मैं हर तरह के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, लेकिन 2-4 क्वेश्चन और आपके पास आ जाएंगे बेहतरीन, तो क्या हो जाएगी, सारे डाउट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जितने भी डाउट हैं आपके, है ना। तो उसके बाद फिर अपने पास क्या बच रहा है, क्वेश्चन ही बच रहा है यार, आई थिंक हाँ क्वेश्चन ही बच रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने अपना एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, और ये चैप्टर स्टार्ट होगा क्या, ट्रायंगल, है ना, जो अभी तक मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। तो अभी 2 लेक्चर मतलब 2 घंटे इसके बाद आपको और पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर के, लेकिन मास्टर हो जाओगे आप इस चैप्टर की, गारंटी मेरी है। तो फिर उसके बाद अपन ट्रायंगल पढ़ेंगे। हाँ चलिए ठीक है, और आप लोग को ये स्लाइड देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है यूट्यूब पे जाना है और क्या सर्च कर देना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च कर देना है, यूट्यूब पे जाना है ट्रायंगल मैथमेटिक्स।